बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। काफ़ी सारी अहम खबरें हैं। एक तो बहुत ही होशरबा किस्म के इंकशाफात हम तक पहुँचे हैं जहाज़ों के मामले पर। बहुत सारे सबूत भी पहुँचे हैं। जहाज़ कहाँ से उड़ा, किसके साथ उड़ा, कौन उड़ा कर लाया, उनकी कुछ तस्वीर और बहुत कुछ। आज बहुत सारे इंकशाफात आपके सामने सबूतों के साथ रखेंगे। उसके अलावा पिछले व्लॉग में हमने मिलान को जाने वाली एक फ़्लाइट की बात की थी, उसके बारे में भी ताने बाने जोड़कर आपको बताएंगे कि मामला असल क्या था। मिलान ऐसे ही जहाज़ चढ़ गया था या वहाँ भी कोई ज़रूरी मीटिंग थी, किसके साथ थी, वो सब कुछ भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। फिर सिंध के अंदर एक नया रौला पड़ गया है। सदर जरदारी बहुत ही बहके या सख्त बयान दे रहे हैं। वो तो आपको पता है, ईंट से ईंट बजाने के बाद से उनकी अपनी ईंट से ईंट बजी हुई है। वो आज तक सख्त उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन पिछले चंद दिन से वो भी बड़े सख्त बयान दे रहे हैं, लेकिन जनरल्स के खिलाफ नहीं, इमरान खान के खिलाफ। साथ ही कल MQM ने भी एक तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और गवर्नर सिंध जो है उनको तकरीबन फारिगी कर दिया गया है, क्योंकि वो 45 दिन की छुट्टी पर चले गए हैं। हमने 18 फरवरी को आपके सामने खबर रखी थी, वो सब बिल्कुल अब दुरुस्त हो रही है। आपके सामने उसकी तफसील भी रखेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रा बात कर लें अलीमा खानम साहबा का जो ट्वीट है जो उन्होंने कल किया है, और उसमें उन्होंने सबको अर्ज किया है, सबको एक दफ़ा फिर जिम्मेदारी का एहसास दिलाया है कि इमरान खान की आंख बतदरीज ख़राब हो रही है। जब चीफ जस्टिस ने फाइल बंद की तो उससे अगले दिन इमरान खान ने एक बार फिर बुशरा बीबी की बेटी के बरास्ता एक पैगाम भेजा। उनकी वसातत से एक पैगाम आया बाहर, जिसमें उन्होंने ये बताया कि इमरान खान अपने इलाज से मुतमईन नहीं हैं, उनकी आंख मज़ीद ख़राब हो गई है, उनको फौरी तौर पर हेल्थ केयर की ज़रूरत है, मुनासिब केयर की ज़रूरत है। और अलीमा खानम साहबा ने अपने ट्वीट में एक दफ़ा फिर दरख्वास्त की है कि फौरी तौर पर इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मूव किया जाए, जहां पर उनका मुकम्मल इलाज हो सके और मुकम्मल टेस्ट भी हो सके। उन्होंने जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी इसमें मुखातिब किया है, हुकूमत वक्त को भी किया है, आलमी बरादरी को भी किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रैंक एंड फाइल है उसको भी, और पाकिस्तानी अवाम को भी। इसके साथ ही साथ मैं सताइश करना चाहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन वर्कर्स की जो आज सख्त सर्दी में सड़कों के ऊपर सोए हुए हैं। जी हाँ, ज़मीन पर सोए हुए हैं, ज़मीन पर चटाई बिछाकर वो धरना दिए हुए हैं, सोए हुए हैं। आप सबको ये पता है कि धरने कई दिन से उठ गए, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी भी जो यूथ विंग है या ISF है या वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चाहने वाले हैं, वर्कर्स हैं, और स्पेशली सेनेटर खुर्रम ज़ीशान और उनके साथी अभी तक सड़कों पर हैं। अभी तक दरियाँ डालकर ज़मीन पर सख्त सर्दी में खुले आसमान के नीचे वो सो रहे हैं। ज़ाहिर है उनकी जानों को भी ख़तरा है, उनको वैसे भी उनके ऊपर ऑपरेशन करने का ख़तरा है, लेकिन वो अभी तक घरों को वापस नहीं लौटे। उनका स्टांस अभी तक भी यही है कि जब तक इमरान खान को हेल्थ केयर नहीं मिलती हम यहाँ से उठकर नहीं जाएंगे। तो अगर तमाम चीज़ों को साथ मिलाएं, अलीमा खान साहबा की जो इस वक्त कॉल है, उन्होंने जो ट्वीट किया है, जो तवज्जो दिलाई है, सुप्रीम कोर्ट का केस को बंद कर देना, हुकूमत का उसके बाद फिर चुप साध लेना। बल्कि कल स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने लाहौर में बात करते हुए कहा कि हम इमरान खान को हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए तैयार थे, डॉक्टर्स ने ही नहीं कहा। अब ये डॉक्टर्स किसके हैं? हुकूमत के हैं। वही कहेंगे जो हुकूमत इनको कहेगी। तो अब जो मौजूदा रजीम है, आसिम मुनीर और उनके साथी जो इस रजीम में हैं, जैसा कि अयाज सादिक, वो सब ये कह रहे हैं कि इमरान खान की आंख का इलाज बिल्कुल ठीक हो गया है और उनकी आंख ठीक ही हो गई है बिल्कुल। और क्योंकि डॉक्टर्स कह ही नहीं रहे कि उनको हॉस्पिटल मूव करें, तो हम उन्हें हॉस्पिटल क्यों मूव करें? इस पर सियासत हो रही है, ये कोई इशू ही नहीं है। अब इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। जाहिर है इस इशू को दबाया जा रहा है, इसके ऊपर बातचीत नहीं की जा रही, और ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। ना सिर्फ अलीमा खानम साहबा का ट्वीट, बल्कि ओवरऑल भी अगर आप इस चीज़ का एनालिसिस करें तो बंदा हैरान रह जाता है कि इतनी इंपॉर्टेंट बात, जो इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई, उसके बाद जो मुनासिब फोकस इसके ऊपर होना चाहिए था, वो किसी तरफ से भी हमें उस तरीके से दिखाई नहीं देता, सवाए चंद वर्कर्स के जो इस वक्त सड़कों पर खुले आसमान तले ठंड में यख रातें जो हैं वो खुले आसमान के तले वो सिर्फ इस पर्पज़ के लिए ज़मीन पर लेटे हुए हैं। वहाँ अभी तक एहतजाज किए हुए हैं कि इमरान खान साहब की आंख का मुनासिब इलाज उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट करके किया जाए। नहीं तो मेरी आपसे भी गुजारिश है कि इसके ऊपर ज़रूर सोशल मीडिया में लिखें, ज़रूर इस पर आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये बहुत ही अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट मैटर है। अब ज़रा आगे चलते हैं। अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो ये है कि ये जहाज़ कहाँ से उड़ा, कैसे आया। अब हमारे पास कुछ सबूत आए हैं और आपके सामने वो सबूत भी रखते हैं, जगहों के नाम भी रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी पता हैं, कुछ वीडियोस भी हैं, लेकिन वो आपके सामने नहीं रखेंगे क्योंकि इसके अंदर प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व हैं अमेरिका की, और वो खामखा में जाके अदालतों में घसीटेंगे। ये नहीं कि हम झूठ बोल रहे होंगे, लेकिन उनके ज़ाहिर है बिजनेस इंटरेस्ट है, वो जाके मुकदमा कर देंगे। हो सकता है यही इनको फ़ोन करके कहें कि आप मुकदमा कर दें, इनको तंग तो करें ज़रा, तो उससे आपको जो चस्का आना है वो हम थोड़ा आधा नाम लेके वो चस्का दे देते हैं। पूरा नाम लेने के बाद आपको चस्का आए ना आए, हमें ज़रूर आ जाएगा, हमें ज़रूर ये रगड़ा लगाएंगे। तो इसलिए एहतियात करते हुए कंपनी का पूरा नाम आपके सामने नहीं रखेंगे, पायलट्स के पूरे नाम आपके सामने नहीं रखेंगे, इन्फॉर्मेशन हमारे पास पूरी है। तो ये जो G600 तैयारा है, ये एक नाम के साथ TH
पूरा लफ्ज़ है एक, वो मैं आपके सामने नहीं रख रहा, लेकिन ये जैसे पाकिस्तानी या 786-99 पाकिस्तानी या पंजाब 2, उसको कॉल साइन कहते हैं। हर जहाज़ का एक कॉल साइन होता है, तो इसका भी एक कॉल साइन था जब ये अमेरिका से उड़ा, और वो THR, आगे भी कुछ लफ्ज़ हैं लेकिन वो मैं छोड़ देता हूँ। वो THR और आगे भी कुछ हिज्जे हैं जो मैं नहीं ले रहा, उसके साथ, उस कॉल साइन के साथ ये अमेरिका से उड़ के 2 दिसंबर को ये अमेरिका से उड़ा ये कहाँ से, ये भी आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये कॉल साइन THR, आगे मैं हिज्जे नहीं ले रहा, इस कॉल साइन के साथ ये वहाँ से उड़ा। ये जो एयरक्राफ्ट है, ये वहाँ पर जो कंपनी ओन कर रही थी उसका जो नाम है वो T से शुरू होता है। एक बड़ी कंपनी है और उनके कई रियासतों के अंदर, अमेरिकी रियासतों के अंदर दफ्तर हैं। लंबा नाम है उनका, 4 कम अज़ कम वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल उनका नाम है। पहला जो वर्ड है उसका आगाज़ T से होता है। कभी मुनासिब वक्त आया तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे, तो ये आपके सामने रख दें तो कम अज़ कम 2 चीज़ें हमने आपको कंपनी की बता दी जिनकी ओनरशिप थी। फिर जब आप नए जहाज़ खरीदते हैं तो 2 तरह से, ऐसा नहीं है कि आपने गाड़ी खरीदी तो शोरूम से खुद ही चला के ले आए। अक्सर फेरी फ़्लाइट्स करवानी पड़ती हैं। कंपनीज़ ऐसी जो फिर आपको ये सर्विसेज देती हैं कि जब आप जहाज़ खरीदते हैं तो एक थर्ड कंपनी होती है जो जहाज़ जहाँ से ख़रीदा है वहाँ से फेरी फ़्लाइट करके वो आपके यहाँ छोड़ के जाते हैं। उन्हीं के पायलट्स होते हैं, अरेंजमेंट भी सारा उन्हीं का होता है। उसकी वजह क्या, कई वजूहात हो सकती हैं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ऑन टॉप ऑफ माइंड जो वजूहात आती हैं, जैसे गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होने से पहले आपने उसको चलाना, लेकिन डीलर के पास एक प्लेट होती है अमेरिका में भी जो वो टेम्प्रेरी लगा कर भी चला सकता है। पाकिस्तान में तो शायद ऐसा नहीं है, लेकिन अमेरिका में जो कार डीलर्स हैं उनके पास एक प्लेट होती है, वो किसी भी गाड़ी पर लगाकर कहीं भी उसे चला सकते हैं चंद दिन तक। तो इस तरह शायद फेरी फ़्लाइट्स की जो सर्विसेज आप इसलिए लेते हैं कि जब तक जहाज़ को आप रजिस्टर्ड ना करा लें या मामला उसके हैंडल ना कर लें, तो वो कंपनी के पास ये इंटरनेशनल इजाज़तनामे होते हैं कि वो उसे फ्लाई करके आप तक छोड़ के जाएं। तो जिस कंपनी ने इसे फेरी फ़्लाइट किया उसका नाम NO से शुरू होता है। नाम हमारे पास है पूरा, और उसके अंदर भी ग्रुप आता है उस कंपनी के अंदर, तो NO से उनका नाम शुरू होता है। और उन्होंने फेरी फ़्लाइट की सर्विसेज ऑफ़र की 2 दिसंबर को। फिर जिस पायलट ने इसको उड़ाया उनका नाम M से शुरू होता है, उनका जो दूसरा नाम है वो P से शुरू होता है, पहला नाम उनका M से शुरू होता है, और उन्होंने इस मिशन को लीड किया जो ये जहाज़ उड़ाकर, जाहिर है 2 पायलट कम अज़ कम होते हैं ऐसी सिचुएशन में, और एक आध जो इंजीनियर भी होगा साथ, लेकिन एक जो लीड करने वाले पायलट है उनका नाम M से, पहला नाम, और दूसरा जो है वो P से शुरू होता है। उन्होंने इसको लीड किया। फ़्लाइट जो है 2 दिसंबर को ये अमेरिका की रियासत पेंसिल्वेनिया से, जहाँ पर इस वक्त बड़ा तूफ़ान आया हुआ है आजकल, वहाँ पर बड़ी स्नोफॉल हो रही है, और लैट्रोब शहर है छोटा सा पेंसिल्वेनिया का, वहाँ से ये जहाज़ उड़ा सबसे पहली दफ़ा 2 दिसंबर को। रस्ते में एक शहर है जो UK में भी है और US में भी है, और उसका नाम है बेंगोर। वो अमेरिका के अंदर भी है और UK के अंदर भी है। UK में वो वेल्स के अंदर है और अमेरिका में भी ये शहर है, हम आपको नक्शे पर दिखा रहे हैं। तो पहला स्टॉप इसने किया बेंगोर पे, अमेरिका के अंदर। वहाँ से जाहिर है इसने अपना जो भी फ्यूल लिया होगा, या हमें नहीं पता किस लिए स्टॉप किया गया। ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये बेंगोर की है। उस दिन वहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई थी, आप वेदर चेक करेंगे तो तब भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये उस दिन की बेंगोर की तस्वीर है जिस दिन 2 दिसंबर को ये अमेरिका से उड़ा। रस्ते में इसने पहला स्टॉप बेंगोर किया। दूसरा स्टॉप जो है वो इसने बेलफास्ट आयरलैंड में किया। जाहिर है पाकिस्तान जाने तक उन्होंने फ्यूल लेना होगा यार, मतलब थोड़ा रेस्ट करने के लिए, तो दूसरा स्टॉप जो है वो बेलफास्ट में किया, और फिर तीसरा स्टॉप जो है वो सीधा इस्लामाबाद में जाकर इसको 3 दिसंबर को लैंड किया गया। तो 2 को अमेरिका से उड़ा, 3 दिसंबर को ये पाकिस्तान पहुंचा। ये जहाज़ जो हम आपको इसकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं, तमाम कंपनी किससे ख़रीदा, मामला कैसे ख़रीदा, वो तमाम चीज़ें अब हमारे सामने हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी वो आप तक आ चुकी। खामखा गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करेंगे तो वो हमारे लिए भी मसाइल होंगे, और कई लोग जो हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उनके लिए भी कल को मसाइल हो सकते हैं, तो इसलिए यहीं रुकेंगे। लेकिन ये अब आपको हमने क्लियर कर दिया कि ये जहाज़ कैसे और कहाँ से आया और किस तरीके से ये पाकिस्तान पहुँचा, ये ऐसे नहीं है। अच्छा, अगली खबर आप क्विकली आपको दे दें, ये तो क्लियर हो गया आपको कि ये जहाज़ जो है, ये ब्रांड न्यू जहाज़ यहाँ से किससे ख़रीदा, कैसे ख़रीदा और किसने वहाँ पहुँचाया, वो सारी चीज़ें हमने आपके सामने जो रख दी। लेकिन ये एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने ये रख दें कि पाकिस्तान में जब ये पहुँच गया तो इसका जो कॉल साइन है वो तो आपको हमने बता ही दिया कि इसका 786-99 पाकिस्तानी अब इसका नया कॉल साइन है। लेकिन पुराना कॉल साइन इसका THR आगे हम छोड़ देते हैं, उस कॉल साइन पे ये उड़ा था। वहाँ पहुँच के ये 101st 101 आर्मी एविएशन ग्रुप, पाकिस्तान आर्मी एविएशन की जो कोर है उसके अंदर 101st जो आर्मी एविएशन ग्रुप है उसके अंदर फर्दर 13th आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन है, उसका ये हिस्सा बना। और ये जो 13th आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन है उनके पास सेसेना और इस तरह के और भी जहाज़ हैं जिनको वो पहले डील करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहें कि आर्मी चीफ़ के जो पहले पुराने जहाज़ या इससे जो कमतर इन टर्म्स ऑफ, मैं ज़ाहिर है उनकी प्राइस, उनकी कैपेबिलिटी, वो जो जहाज़ आर्मी चीफ़ पुराने इस्तेमाल करते थे वो यही स्क्वाड्रन शायद देखभाल करता है। तो अब ये
उनके सुपुर्द किया गया है, ये स्पेकुलेट किया जा रहा है, ये क्लेम किया जा रहा है। अब चलते हैं ज़रा आगे। आपने कल एक सर्वे देखा था जो गालिबन क्लेम ये किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि गैलप ने जारी किया। गैलप सर्वे पहली दफ़ा नहीं, तासर उनके बारे में यही है कि वो जर्नल्स के कहने पर या ऐसे ये कह दिया जाए चले कि तासर अक्सर यही बनता है कि जो उनको सूट करता है जर्नल्स को बयानियाँ, अक्सर उनके सर्वेज जो है लोग यही लिखते हैं, लोग यही कहते हैं उनके बारे में, लोगों का ख्याल यही है, हकीकत क्या है वो तो रब जानता है। अब दूसरी तरफ ये पीपल्स पार्टी ने तो अपने सारे मामला जो हैं वो मुसन्नकवी पीपल्स पार्टी की सारी लीडरशिप ने बैठ के बाकी तो थी कि रमज़ान में ये करना है वो करना है, लेकिन असल मुद्दा ये गवर्नर और ये जो कराची का मामला था। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली के अंदर एक करारदाद पेश की और वो ज़ाहिर करारदाद जो थी वो MQM को उस करारदाद के ऊपर बहुत गुस्सा आया और MQM ने कल 22 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी और जो कमाल साहब हैं वो मुस्तफ़ा कमाल और दूसरे दोस्त बैठे और उन्होंने कहा कि सिंधु देश हम नहीं बनने देंगे और कानून में इजाज़त है कि किसी शहर को भी वफाक अपनी तहवील में ले ले या अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में ले ले। ये वो जुमला है जो आप वापस कनेक्ट कर पाएंगे हमारी खबर जो हमने 18 को आपको दी थी। तो अब MQM कह रहा है कि इसमें क्या हर्ज है अगर वफाक जो है वो कराची को इस सूबे से अलग करके या एडमिनिस्ट्रेटिवली वफाक अपने अंदर ले लेता है। हम सिंधु देश नहीं बनने देंगे, लसानी तौर पर कराची में बड़ा जुल्म हुआ है, जो बाकी बारी सारी मुद्दे की बातें हैं। और फिर उन्होंने उसमें गुस्सा निकालने के लिए ये कहा, जो स्टेटमेंट दी उन्होंने कहा कि ये कैसा जुल्म है या कैसा इंसाफ है, 170 सीट लेने वाला जेल में है और 80 सीट वाला हुकूमत में है। इमरान खान को जेल में डाला आप हुकूमत में, तो उन्होंने दुखती रग को दबाया कि आप सब फॉर्म 47 पर बैठे हैं हमारी तरह। वो खैर खुद भी फॉर्म 47 पर ही बैठे हैं, तो आप सब हम सब फॉर्म 47 पर बैठे हैं। ये कैसा जुल्म है कि 170 वाले को जेल में डाला हुआ और हुकूमत में आपको बिठाया हुआ। तो ये काम मजीद नहीं चलेगा। आप ये जो टेसोरी को फारिग करवाया और अगला गवर्नर और आप पता नहीं क्या कुछ करना चाह रहे हैं, ये हम नहीं होने देंगे, हम शोर डालेंगे, हम भी स्टेक होल्डर हैं। तो कराची के अंदर ये सब जो तकरीबकारी है ये होती हुई अब आपको नजर आ रही है। जरदारी साहब जाहिर है बहुत हार्ड हिटिंग कर रहे हैं, जर्नल्स के सामने अपनी CV पेश कर रहे हैं कि उनके बेटे को किसी तरीके से बना दिया जाए वज़ीर आज़म आने वाले दिनों में। उसके साथ साथ वो जाहिर है सिंध की पॉलिटिक्स में भी अगर कराची वफाक लेना चाहे तो वो उसमें रिजेंटमेंट करेंगे, नहीं चाहेंगे किसी सूरत भी कि कराची वफाक के पास जाए। और MQM चाहेगा कि पहले हाथ वफाक के पास जाए, बाद में कहेंगे वफाक से नहीं चलता, इसको अलग सूबा बना दे। तो उनका जो दरीना एक मुतालबा है वो उस तरफ शायद उनको बढ़ता हुआ कुछ ना कुछ उसमें नज़र आए मामला। तो ये अब आसिम मुनीर साहब ने एक नया पत्ता खेला है। मैंने आपको बताया कि बहरान होगा, क्राइसिस होगा तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। अगर सब आराम हो गया, शांति हो गई, तो फिर जाहिर लोग उन पर सवाल शुरू कर देंगे कि ये जो रोज़ मैं गिनता हूँ, आज 86th डे है उनका, जो उनकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस वक्त मेरे ख्याल में डिफेक्टो मिलिट्री राज उन्होंने लगाया हुआ है, तो लोग फिर इस पर तवज्जो देंगे। इसलिए कभी अफगानिस्तान की जंग, कभी कोई और मामला जो हैं वो चलते रहें तो उनके लिए इसमें फ़ायदा है। अगली और अहम खबर जो आपके सामने रखते हैं वो खबर क्विकली ऐसा रख सकते हैं कि ये एक तस्वीर है जो कल जारी हुई सोशल मीडिया के ऊपर। दिल तोड़ देने वाली तस्वीर है। कर्नल साहब एक शहीद हुए, उनके बच्चे, फूल जैसे बच्चे, ये 2 बच्चे जो हैं हमारे भी बच्चों की तरह हैं, छोटे भाइयों की तरह हैं। कर्नल साहब भी हमारे भाइयों की तरह, उनके साथ जो हुआ बहुत अफसोस होता है जब भी हमारे किसी सिविलियन हो या मिलिट्री का ऑफिसर हो या पुलिस का हो, हमारा हमवतन जब भी कोई शहीद होता है तो जिसके भी सीने में दिल है उसको तकलीफ तो होती है। लेकिन साथ साथ लोगों ने एक बड़ा जेन्युइन सवाल पूछा कि तबकाती तकसीम ऐसी है कि जो सिपाही बेचारा शहीद हुआ उसके भी तो कोई बीवी बच्चे माँ बाप कोई होंगे, उनकी तस्वीर नहीं आई। तो ये जो तबकाती निज़ाम का फ़र्क है, माड़ा जो है वो जब शहीद होता है, मारा जाता है, जाँ बहक होता है, जो भी किसी के साथ कोई सानहा हो, उसको उसकी बात उस तरह से नहीं होती। जो अब ज़ाहिर है कर्नल साहब भी कोई ऐसे थोड़ी हैं कि अशराफिया में से थे, लेकिन कंपैरेटिवली अशराफिया में से थे। तो आप देखिए कि उनके बच्चों की, मैं कोई एतराज़ नहीं कर रहा, मैंने आपको बताया कि ये बच्चे भी हमारे अपने बच्चे हैं, मासूम हैं। इनके साथ जो ये सानहा हुआ है, ज़ाहिर है पूरी कौम इसके ऊपर बहुत ही दिलखराश ये वाक़या है और दुआएं भी हैं हमारा पुरसा भी है। लेकिन वो जो हमारे दूसरे भाई शहीद हुए हैं, जो सिपाही हैं, वो भी ज़ाहिर है हमारे बेटे हैं, भाई हैं, उनके बच्चे भी हमारे बच्चे हैं। तो इस पर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत शदीद इसके ऊपर भी बातचीत हो रही है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।